नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो बच्चों, आज एक महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर आपके समक्ष लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि 18 दिसंबर को आपका प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो उसी को देखते हुए मैं ये आपके सामने परीक्षा वाणी का पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। इसमें लगभग 100 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा वाणी से ही आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये पेपर सिर्फ पुलिस कांस्टेबल तक ही सीमित नहीं है। आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपका पटवारी हो, लेखपाल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, बंदी रक्षक हो, क्लर्क हो या आने वाली एसआई की भर्ती हो, सभी के लिए कारगर होगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी आपके छोटे भाई हैं जिनका पुलिस का एग्ज़ाम है, उन सभी को सेंड कर दीजिएगा। छोटे बड़े भाई बहन जिनका भी एग्ज़ाम है, मेरा मेन मकसद यही है कि अधिक से अधिक ऐसे छात्रों को इनका लाभ मिले जो थोड़ा एक तरीके से जिनको इतनी अधिक नॉलेज नहीं हो पाती है। और मेरा दिल ये कहता है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे पुलिस के पेपर में। और वैसे 100 क्वेश्चन है, साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताकर चलूँगा। बाकी देखिएगा, अगर कोई भी प्रश्न आपको ऐसा लगे कि ये गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि गलती हो जाती है कई बार टेस्ट वीडियो में बनाते समय, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी कोई भी गलत तरीके कमेंट नहीं करेगा कि इस तरीके से बहुत बच्चे ऐसा कर देते हैं कभी भी। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देश का प्रथम वन हिलिंग स्टेशन विकसित किया जा रहा है कहाँ पे? तो ये देखिएगा, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये आपका अल्मोड़ा के रानीखेत में देश का प्रथम वन हिलिंग स्टेशन विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राज्य का प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज किस जिले में है? तो कई बच्चे इसका आंसर देहरादून लगा रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आएगा राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज किस जिले में है, ये कहाँ पर है, तो वो बच्चों आपका आता है जोली ग्रांट वाला देहरादून का। लेकिन यहाँ प्रश्न में देखिएगा राज्य लगा हुआ है, तो यहाँ अब देहरादून वाला जो है वो एक प्राइवेट है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें राजकीय पूछा गया है, तो आपका पीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, तो आपका पौड़ी गढ़वाल में चलता है, तो वो है राज्य का प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज। अगर यहाँ पे राजकीय ना लगा होता बच्चों, होता सीधा राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज, तब आपका देहरादून वाला हम से करते हैं जो जोली ग्रांट में स्वामी राम के नाम से। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या लगा है, राजकीय लगा है। तो ये कई बच्चों का गलत प्रश्न हुआ होगा। तो इसका आंसर आपका बच्चों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस व्यक्ति को मेडिकल मैन के नाम से जाना गया है? तो बच्चों आपके लाभांशु शर्मा को मेडिकल मैन के नाम से जाना गया प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध कौन सा है? तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका जो आपका जो पौड़ी गढ़वाल एरिया में पड़ता है कालागढ़ बांध, वो है सबसे बड़ा पत्थर मिट्टी निर्मित आपका बांध। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पत्थर मिट्टी निर्मित बांध कौन सा है आपका? वो आपका कालागढ़ बांध है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्य व्यक्ति को प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये आपका आएंगे सुदामा प्रसाद जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन देशों के बीच खेला गया? तो देखिएगा, आप सभी को पता होगा एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि बच्चों देहरादून में स्थित है। तो आप सभी को पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो आपकी अफगानिस्तान टीम है, अफगानिस्तान टीम का जो होम ग्राउंड है वो कहाँ पर है? तो वो होम ग्राउंड था देहरादून का जो आपका क्रिकेट मैदान है राजीव गांधी, यानी कि अफगानिस्तान देश का होम ग्राउंड बनाया गया था राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को। तो उसी में बांग्लादेश और अफगानिस्तान का एक मैच हुआ था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच है। तो फिलहाल ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस नदी को नमामि गंगे योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो आपका इस प्रश्न के अनुसार यमुना को नमामि गंगे योजना के तहत शामिल नहीं किया गया। आप सभी को पता होगा प्रदेश में 2016 में नमामि गंगे योजना को चलाया गया था, जो आपके अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उत्तराखंड में, हरियाणा में इसको मुख्यतः इस योजना को चलाया गया था। तो इसमें अगर हम बात करें, आपकी मुख्य नदियाँ थी, जैसे आपकी भागीरथी हुई,
अलकनंदा हुई, गंगा हुई, मंदाकिनी हुई। तो भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, मंदाकिनी, ये 4 मुख्य नदियाँ शामिल की गई थी जिसमें प्रयोग किया जाएगा, नमामि गंगे योजना को लागू किया जाएगा। यमुना वहाँ पर नहीं थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। तो हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई थी आपका वर्ष 1974 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, गद्दीज ऑफ हिमालय नामक रचना किसकी है? तो गद्दीज ऑफ हिमालय नामक जो रचना है बच्चों, वो है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर श्यामा सिंह की। डॉक्टर श्यामा सिंह की आपकी कृति है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्यपथ नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन कहाँ से होता है? तो सत्यपथ नामक जो आपका पत्र है बच्चों, ये आपका कोट द्वार से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी? तो आपने नाम सुना होगा, धरती पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने लोकतांत्रिक समाज वादी पार्टी का गठन किया था। वर्ष 1979 में इन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। तो ऑप्शन सी, HNB बहुगुणा यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इस पार्टी को बनाया था। इसके बाद इन्होंने दलित किसान मजदूर पार्टी 1983 में गठित की थी चौधरी चरण सिंह की सहायता से। तो वो भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा गया है? तो आप सभी को बच्चों पता होगा, अल्मोड़ा कांग्रेस की जो रीढ़ कहा जाता है वो कहा गया आपका हरगोविंद पंत जी को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध क्रांतिवीर नामक संगठन से था? तो आपने सुना होगा नाम, जब 1857 में क्रांति के समय एक क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया गया था। अगर हम बात करें कालू मेहरा जी का, आपने नाम सुना होगा, उनके सहयोग से। तो उसमें इन व्यक्तियों में कौन शामिल था? तो इसमें से आपके बच्चूलाल जी आते हैं जो उसमें शामिल थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका देहरादून। देहरादून में द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन किया गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ स्थित है? तो बच्चों विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र आपका वन्य जीव संस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम की मैं बात करूँ तो ये हमारा आ जाता है ऊधम सिंह नगर में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, डी ऑप्शन सही, US नगर। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था आपका, अगर हम बात करें तो आपका दुगड्डा पुड़ी गढ़वाल से गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निम्न में से कौन सी एक उपबोली गढ़वाल क्षेत्र की नहीं है? तो इधर हम चलते देखिएगा, अगर हम बात करें मांझ के बारे में, आपने सुना होगा मांझ आपके गढ़वाल की है, सलाड़ी भी गढ़वाल के, लेकिन जो गंगोई है बच्चों ये आपकी आती है कुमाऊनी वाले एरिया में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज किस जिले में है? तो GV पंत इंजीनियरिंग कॉलेज आपका आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य में दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो बच्चों ये दिया जाता है आपका 3% का आरक्षण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिडकुल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो IT पार्क देहरादून में आपका सिडकुल का मुख्यालय आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, जब सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अभी भी एक आपको कमेंट करना है, नाइस वीडियो सर। और मैं पूरी आशा करता हूँ जो भी जिन जिन के आपके एग्जाम हैं, चाहे वो कांस्टेबल का हो, पटवारी, लेखपाल का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, आपके सिलेक्शन उन पेपरों में हो जाए, बस इतनी ही उम्मीद करता हूँ। बाकी आपको इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को अधिक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 22 है, राज्य का प्रथम तैरता सोलर प्लांट
कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बच्चों ये किया जा रहा है आपको उधम सिंह नगर में, जिला उधम सिंह नगर में पहला तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही है। उधम सिंह नगर से कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिएगा, सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका यूसुफनगर है, सबसे कम वन भी यूसुफनगर में है, सबसे कम वन प्रतिशत में भी आपको यूसुफनगर में देखने को मिलेगा। इसके बाद में 2 नगर निगम आपको मिलेंगे यहाँ पे, एक रुद्रपुर नगर निगम मिलेगा जो 2013 में बना था, एक काशीपुर नगर निगम मिलेगा, ये भी आपका 2013 में ही बना था। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य गठन की अंतरिम सरकार में प्रथम बजट किसने पेश किया था? एक एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है। तो देखिएगा, ये किया था आपका रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। राज्य गठन की अंतरिम सरकार में जो बजट पेश किया था वो आपके किया था रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 का आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी। ऑप्शन डी बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्रचलित भाव पर राज्य अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो देखिए, अगर देश की हम बात करते हैं, पहले तो मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं आपके अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में आपकी हम बात करते हैं जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ आती है, जैसे आपका वन हुआ, खनन हुआ, और द्वितीय क्षेत्र में आता है आपका उद्योग क्षेत्र एक प्रकार से, और तृतीय में आता है आपका सेवा क्षेत्र, जैसे आपका परिवहन हुआ, बैंकिंग हुई, अस्पताल हुए, ये सब आपके तृतीय में, उद्योग द्वितीय में, और प्रकृति से संबंधित चीज़ें वन हुए आपके, खनन हुआ या कृषि हुई आते हैं पहले में। तो अगर देश की जहाँ बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तीसरे तृतीय क्षेत्र का है, लेकिन उत्तराखंड की हम बात करेंगे तो आता आपका द्वितीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने टिहरी डैम का डिजाइन दिया था? तो प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने दिया था आपका टिहरी डैम का डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था? तो देखिएगा, लक्सर जंक्शन को आपको हरिद्वार से जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 1896 में। आपको एक चीज़ याद रखनी है, LHD, लक्सर को हरिद्वार से जोड़ा गया 1896 में, और हरिद्वार और देहरादून को जोड़ा गया था 1900 ईस्वी में। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ये क्या गया आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, अगर हम बात करें बौद्ध साहित्य में हिमवंत कहा गया है, हिमवंत कहा गया है आपको उत्तराखंड का, तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में कौन सा पवार शासक सूरत कवि के नाम से रचनाएं लिखता था? तो ये था आपके सुदर्शन शाह जी। सुदर्शन शाह जी सूरत कवि के नाम से रचनाएं लिखते थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित में कौन आंदोलनकारी श्रीयंत्र टापू की घटना में शहीद हुए थे? तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीयंत्र टापू की घटना कब घटित हुई थी। तो 10 नवंबर 1995 को ये घटना घटित हुई थी, जिसमें यशवंतर बेंसवाल और आपके राजेश रावत जी शहीद हुए थे। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, राजेश रावत जी है, तो फिलहाल ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है आपका नैनीताल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी उत्तर प्रदेश से 5 जिले सीमा बनाते हैं आपके, पौड़ी, नैनीताल, यूसुफनगर, देहरादून और आपको एक आएगा हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से किस पर्वत की या पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो देखिएगा, इन प्रश्नों की मैं बात करूं तो इस प्रश्न से माणा पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है, 72 है माणा पर्वत की, आपको याद करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 अंग्रेजों के समय कुमाऊं में कुल परगने कितने हुआ करते थे? तो कुमाऊं की अगर हम बात करें तो देखिए, कुमाऊं में 19 आपका परगने और 125 हुआ करती थी पट्टियाँ, 19 परगने और 125 पट्टियाँ थी। तो यहाँ परगने पूछे हैं तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गढ़वाल में 11 परगने और 85 हुआ करती थी पट्टियाँ, फिलहाल ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन में 33 राज्य में सबसे कम पुलिस थाने किस जनपद में है? तो सबसे कम पुलिस थाने पूछो आपको रुद्रप्रयाग जिले में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य कौन करता है? तो जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है वो आपका करता है DDO, यानी कि आपका जिला विकास अधिकारी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 मझेड़ा ताड़पत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? तो मझेड़ा ताड़पत्र का संबंध आपको आता है ज्ञानचंद से, यानी गरुड़ ज्ञानचंद से। क्वेश्चन 35 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 टिहरी प्रजामंडल में कौन सी घटना पहले घटित हुई थी? तो देखिए, हम बात करें
तो आपके प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वह 1939 में हुआ था। उसके बाद कीर्तिनगर आंदोलन आपका 1948 में हुआ था, जिसमें नागेंद्र सकलानी शहीद हुए थे। और सकलाना विद्रोह आपका हुआ था 1947 में। और आपका श्रीदेव सुमन की मृत्यु 25 जुलाई 1944 को हुई थी। तो इनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहला जो घटना घटित हुई है वो है आपकी प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। उसके बाद होगा श्रीदेव सुमन की मृत्यु, फिर आएगा सकलाना विद्रोह, उसके बाद में कीर्तिनगर। तो फिलहाल ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। सबसे पहले इसमें घटित हुआ था प्रजामंडल की स्थापना। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो देखिए कुमाऊं परिषद की बच्चों हम बात करें तो जो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, पहले मैं गठन की बात करता हूँ, 1916 में हुआ था। लेकिन पहला अधिवेशन होता 17 में, उसके बाद 18 में, 19 उसके बाद 19 में, फिर होता 20 में, उसके बाद में होता है 23 में। सॉरी 20 में नहीं हुआ था, फिर से एक बार बताता हूँ। पहले गठन 1916 में हुआ, पहला अधिवेशन 17 में, उसके बाद 18 में, उसके बाद 19 में, उसके बाद 20 में, उसके बाद 23 में और उसके बाद 26 में हुआ था। तो इस तरीके से 6 अधिवेशन कुल हुए थे। और जब 26 में हुआ तो इसी अधिवेशन में इसको मिला दिया गया था कांग्रेस में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था? तो देखिएगा शोभन सिंह जीना का आपने नाम सुना होगा। तो इनकी अध्यक्षता में ही आपका गठन हुआ था उत्तरांचल उत्थान परिषद। कमेंट में आपको कमेंट करना कब हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। कोठारी व चोखमदोन किस जिले में है? तो बच्चों ये आपका पौड़ी गढ़वाल में। बड़ा एक प्रकार से फेमस प्रश्न है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। तो पौड़ी गढ़वाल में आपका चोखमदोन और कोठारी दोन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 है। किंगरी बिंगरी दर्रा किस जनपद में? तो देखिएगा आपने पता होगा माड़ा दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा और सलसला दर्रा। और उसके बाद में हम बात करें बाराहोती का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सॉरी बाराहोती नहीं, अब बालसा का नाम सुना होगा। और घाट रलिया, भुंडार, तंजुन, चोर होती करके आपने नाम सुना। ये सारे ही बच्चों जो दर्रे हैं ये मुख्यतः आपका अगर हम बात करें तो तिब्बत और आपका चमोली वाले एरिया में पड़ते हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस 25 मई को कब से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों आपका ऑप्शन वी। ऑप्शन बी करेक्ट है। 2017 से राज्य में जल दिवस प्रति वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 42 निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति संवेदनशील भूकंप जोन में आता है? तो देखिएगा अगर हम बात करें पूरे भारत को तो भारत को 5 भूकंप जोनों में बांटा गया है, जिनमें से भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन जो 5 है वो उत्तराखंड में है। 4 भूकंप जोन में जो जिले हैं वो कम संवेदनशील हैं और जो 5 में है वो अधिक है। 4 की मैं बात करूँ तो देखिएगा 4 में आपका आता है सबसे पहले आपका आएगा उत्तरकाशी। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तरकाशी के बाद आपका आएगा देहरादून। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आएगा टिहरी गढ़वाल और ऊधम सिंह नगर और आपका नैनीताल। तो उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल ये आपके आते हैं भूकंप जोन 4 में। तो देखिएगा अगर 4 में कम है और 5 में अधिक है तो आपका देखिएगा नैनीताल 4 में आ गया, उत्तरकाशी 4 में आ गया और टिहरी 4 में आ गया। बचा कौन सा आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जाहिर सी बात है 5 में होगा तो अति संवेदनशील कौन सा हो 5वां। चलिएगा मैं 5वें की और आपको बताता हूँ उत्तराखंड में भूकंप जोन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिएगा चमोली आता है, पिथौरागढ़ आता है, रुद्रप्रयाग आता है, अल्मोड़ा आता है, बागेश्वर आता है और आपका चंपावत आएगा। तो कुल मिलाकर भूकंप जोन 5 में 6 जिले और भूकंप जोन 4 में 5 जिले हैं। 4 में जो जिले हैं वो कम संवेदनशील हैं और जो 5 में है वो बहुत अधिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बच्चों। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है भुजपत्री व कालापानी गाड़ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इनकी अगर मैं बात करूँ बच्चों पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है भुजपत्री व कालापानी गाड़। वैसे कालापानी गाड़ नाम एक काली नदी का भी देखने को आपको मिल जाएगा, ये भी नहीं बोलना है। बाकी ये आपकी कुठियांगटी हुई और पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो काली नदी की है। पूर्वी रामगंगा की मैं बात करूँ तो बच्चों 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पोंटिंग हिमनद से आपके निकलती है और सहायक किसकी है बच्चों? काली नदी की है, आपके सहायक नदी है।
और काली नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो आएगा कुठियांग टी। ये भी याद करके चलना है। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से किस नदी की लंबाई सर्वाधिक है? तो जो सर्वाधिक जो लंबाई है प्रदेश में या सॉरी इन नदियों की अगर हम बात करें, उसने इन नदियों के हिसाब से पूछा है। तो बच्चों अगर देखिएगा वैसा अगर हम सिंपल सा प्रदेश में आएगा कि राज्य की सबसे लंबी नदी है आपकी काली, यहाँ लेकिन काली ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा सरयू की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो आपको पता है 146 किलोमीटर लंबाई सरयू की है। यमुना की बच्चों 136 है। टोंस की बच्चों 148 है आपकी। और अगर हम बात करें इस प्रश्न में, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कोसी। कोसी की लंबाई बच्चों 168 है। तो इन में अगर हम बात करेंगे सबसे लंबी नदी आपकी कोसी, और वैसे आएगा राज्य की सबसे लंबी नदी तो आपका बच्चों काली नदी आता है, ये आपको पता होगा, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों, सूर्यप्रयाग नामक स्थल किस जनपद में है? तो देखिएगा सूर्यप्रयाग की अगर हम बात करें तो ये आपको रुद्रप्रयाग में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि रुद्रप्रयाग जिले में आपका पड़ता है सूर्यप्रयाग। आपको कमेंट करना है किन नदियों के संगम में। ऑप्शन डी फिलहाल सही है। गरुड़ताल किस जनपद में स्थित है? तो बच्चों गरुड़ताल की हम बात करें तो आपका नैनीताल में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 47 तरफ, गरुड़चट्टी प्रपात किस जनपद में स्थित है? तो गरुड़चट्टी आपका आ जाएगा बच्चों पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा गर्म पानी वाला जलकुंड है? तो देखिएगा गर्म पानी के आपने गंगानी जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, जिसे गर्म पानी के नाम से सिंपल सा जाना जाता है, और ये गर्म पानी का ही कुंड है। कहा जाता है गंधक युक्त इसमें जल पाया जाता है। और कई सारे कुंड है वैसे प्रदेश में जहाँ गंधक युक्त आपको मिलेंगे, जिससे चर्म रोग भी आपके दूर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो यहाँ वन भूमि वाली नदी आपका पूछा है, यानी कि सर्वाधिक वन बेसिन किस नदी के क्षेत्र में पड़ता है, किस नदी के बेसिन में सर्वाधिक वन क्षेत्र पड़ता है? तो आपका टोंस हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, चरथी बुग्याल किस जिले में है? तो आपने एक नाम सुना होगा बिरथी जलप्रपात का। तो यहाँ जलप्रपात नहीं, ये एक चरथी करके आया है, चरथी बुग्याल पिथौरागढ़ में है। और अगर बच्चों में बात करूँ बिरथी जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 126 मीटर है, तो ये भी आपका पिथौरागढ़ में आएगा। तो चरथी बुग्याल आए या बिरथी जलप्रपात आए, दोनों ही बच्चों पिथौरागढ़ में आपके हैं। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक रिक्वेस्ट, आधा हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जाइएगा, अगर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा नाइस वीडियो, और दूसरा एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतनी मेहनत के बाद ये वीडियो बन रही है। और उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो सभी का सिलेक्शन हो। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 में हमारा, जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। आंसर बताने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, मुझे इतना शेयर करना है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो एक बार अपना नाम, जो भी आपका नाम है, और उसके आगे अपने डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि आपका जो ज़िला है उसका नाम लिखिएगा। आप पौड़ी से हैं, टिहरी से हैं, या देहरादून से, नैनीताल से, जहाँ से भी हैं, और आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो कौन सा है। तो 3 चीज़ करनी है, अपना नाम, जिले का नाम, और अगला एग्ज़ाम आपका पुलिस का है, पटवारी का, जिस भी चीज़ का। इतनी रिक्वेस्ट है, इतना कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 1980 में भेषज सहकारी संघों की स्थापना जिलेवार की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, राज्य का पहला बंदरवाड़ा कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बच्चों ये आपका पिथौरागढ़ में बन रहा है। राज्य का पहला बंदरवाड़ा कहाँ बन रहा है? आपका पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य में स्थित सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिएगा यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है, तो आपका आता है फूलों की घाटी। आपने पढ़ा होगा 87.5 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर सबसे छोटा वन्यजीव विहार मालूम करेंगे तो आपका बच्चों हो जाएगा मसूरी, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव विहार नहीं है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन 54, राज्य के किस जिले में टिन मिलता है? तो देखिए राज्य की हम बात करें तो टिन के जो साक्ष्य मिलते हैं बच्चों वो हमें चमोली जिले में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है, राज्य में सबसे कम चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बच्चों ये है आपका ऑप्शन डी, टिहरी गढ़वाल राज्य का सबसे कम चारागाही भूमि यहाँ पे मालूम की है, चारागाही भूमि वाला है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो देखिएगा बच्चों आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में, या सॉरी पहले हम बात करें ब्रिटिश काल में कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे।
11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था वो इवर्सन के काल में हुआ था, इवर्सन ने के समय 1928 में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी अगर हम बात करें पहला कुमाऊं भूमि बंदोबस्त 1815 में गार्डनर ने कराया था, 1816 में गढ़वाल में कराया था कमिश्नर ट्रेल ने। लेकिन अंतिम जो भूमि बंदोबस्त था 11वां था, वो आपका 1928 में हुआ था। तो फिलहाल ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 57, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो आपने नाम सुना होगा सच्चिदानंद भारती जी का। तो इन्होंने ही आपके दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी। क्वेश्चन 57 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसको आप कर सकते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में कस्तूरी मृग नहीं, पहले तो बात तो देखिए विवादित प्रश्न इसको मैं बोल सकते हैं, इसको आप आंसर नहीं लगाइएगा। लेकिन अगर हम बात करें जब भी हम परीक्षावाणी अपनी पढ़ते हैं तो वहाँ पर कस्तूरी मृग का जिक्र जो दिया है वो दिया है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में भी है, गंगोत्री में भी है और आपका फूलों की घाटी में भी। लेकिन कार्बेट में उसमें नहीं मिलता। लेकिन आप इस प्रश्न को प्लीज़ डिलीट कर दीजिएगा, एक तरीके से विवादित प्रश्न बन सकता है, तो इसको आप अभी हम इस प्रश्न को छोड़ देंगे। क्वेश्चन 59, उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो बच्चों ये बनाया गया था आपका वर्ष 2007 में। उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, ऑप्शन ए 2007 में। क्वेश्चन 60 है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो जोशीमठ, आपने नाम सुना होगा जोशीमठ या ज्योतिर्मठ का। तो वहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या भी की थी सहतूत वृक्ष के नीचे, और उसी जगह पर इन्होंने पूर्णागिरि पीठ की भी स्थापना की थी। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। पंच केदारों में कौन सा तीर्थ पितृ तीर्थ के रूप में जाना जाता है? तो पहले तो मैं आपको पांचों केदारों का क्रम बताता हूँ, ये कई बार क्वेश्चन बनता है क्रम लगाने को। तो कम तू रख, कम तू रख ट्रिक याद करनी है कैसे? केदारनाथ में से महेश्वरनाथ, तो से तुंगनाथ, से रुद्रनाथ, कैसे कल्पेश्वरनाथ। तो इनमें से अगर हम बात करें, ये क्रम है पहला, दूसरा, तीसरा, 4 बार 5वां, 5 केदार हैं। तो पंच केदारों में कौन सा पितृ तीर्थ के रूप में जाना जाता है? तो बच्चों आपका रुद्रनाथ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी। रुद्रनाथ को अगर हम बात करें बच्चों तो पितृ तीर्थ के रूप में जाना गया, तो ऑप्शन सी बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। घुनसेरा गुफा किस जिले में है? तो घुनसेरा गुफा की बच्चों हम बात करें तो ये हमारा पिथौरागढ़ जिले में आ जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घुनसेरा गुफा कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। ये पूरा निचोड़ है परीक्षावाणी का, एक चैप्टर का इसमें निचोड़ लाया गया है। तो पूरी मेहनत है। आप एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला किस जनपद में? तो आपने नाम सुना होगा बच्चों सीमलगढ़ किले का नाम आपने सुना होगा। तो गोरखों से सीमलगढ़ को जीतकर ही अंग्रेजों ने इसे लंदन फोर्ट का नाम दिया था। तो बच्चों ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि सीमलगढ़ का किला लंदन फोर्ट किला किस जनपद में? तो पिथौरागढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मोइला टिब्बा व बुधेर टिब्बा किस जनपद में है? तो बच्चों मोइला टिब्बा और बुधेर टिब्बा आपका देहरादून में आ जाता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? पूरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म किसे कहा जाता है? तो देखिएगा ये कहा जाता है ऋषिकेश को। जल्दी ही आपको BS नेगी और अजय रावत बुक का भी निचोड़ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको जानकारी मिल जाए। क्वेश्चन 66 निम्न में से किसका प्राचीन नाम ओड़ा थली भी था? तो ये था बच्चों आपका आपने नाम सुना नरेंद्र नगर का। नरेंद्र नगर को 1921 में इसको बनाना शुरू किया था, 24 में बन गया था पूर्ण रूप से, और 25 में नरेंद्र शाह जी ने नरेंद्र नगर में अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया था। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी आपके नरेंद्र नगर टिहरी में है। सर्वाधिक वर्षा नरेंद्र नगर टिहरी में होती है। प्रदेश की हम बात करें तो SCERT का हेडक्वार्टर नरेंद्र नगर में है। उसके बाद हम बात करें तो नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा गया है। एक है इस जगह पर ही या इस नरेंद्र नगर के पीछे बनों में आपका नरेंद्र शाह जी का महल हुआ करता था जिसे आनंद स्पा के नाम से जाना गया है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब की गई? तो देखिए बच्चों ये की गई थी 2004 में। संस्कृत साहित्य कला
संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना 2004 में थी। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध रंगीन चित्र आँख मिचौली किस चित्रकार का है? तो आँख मिचौली की हम बात करें तो ये है बच्चों आपका माड़कू का। आपने नाम सुना होगा चेतू और माड़कू का। चेतू ने रुक्मणी हरण चित्रमाला बनाई थी जो 13 चित्रों की थी चित्रमाला थी, और माड़कू ने हम बात करें तो जयदेव के गीत गोविंद और आँख मिचौली का चित्रण किया था, यानी कि चित्रित रूप में उसको बनाया था। तो माड़कू ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 69 है, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत है। तो गीत है बच्चों आपका चुरा गीत। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चुरा गीत, ऑप्शन ए। धतिया किस प्रकार का धतिया है आपका चर्म, धतिया धतिमा इसको हम बोल देंगे, तो ये बच्चों आपका चर्म वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक जौनसारी गायक रंगकर्मी है? तो नंदलाल भारती आपके जौनसारी गायक है और एक प्रकार के रंगकर्मी है, ये आपको याद करना है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा 72, उत्तराखंड विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना आपकी 2016 में की गई थी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 2016 में, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा, निम्न में से किस एक त्योहार को ओलगिया त्योहार भी कहा जाता है? तो ओलगिया आपका घी संक्रांति को कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। इस दिन प्रदेश में घी खाना शुभ माना जाता है, ये भी आपको याद करके चल लेना है। बाकी अगर हम बात करें फूल संक्रांत चैत्र माह में आपका मनाया जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आबकारी के एग्जाम में बना था कि फूल संक्रांति या फूल संक्रांति या फूलदेई त्योहार कब मनाया जाता है आपका? चैत्र माह में। क्वेश्चन नंबर है जोड़ मेला, देखिएगा जाड़ मेला, लेकिन यहाँ जोड़ मेले की बात चले, जाड़ मेला आपका आएगा तो आपका एक प्रकार से बागेश्वर वाली एरिया में मुख्यतः लग जाता है। और जाड़ अगर हम बात करें तो एक प्रकार की आपने सुना होगा जनजाति है, जनजाति भी है आपकी, भोटिया की उपजाति मानी जाती है जाड़। और अगर हम बात करें जाड़े शराब को भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा जो थारू लोग होते हैं वो स्वनिर्मित शराब को जाड़ बोलते हैं। यहाँ बात चले जोड़ मेले की, तो जोड़ मेला जो आपका लगता है ये चंपावत में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपावत। क्वेश्चन 75 है, गोचर मेले की शुरुआत किसने की थी? तो गोचर मेला आपका चमोली में लगता है। वर्ष 1943 में नेहरू जी के लिए RV बर्नेडी ने इसको प्रारंभ किया था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76, कामदहा पर्वत किस जिले में है? तो बच्चों कामदहा पर्वत की हम बात करें तो ये हमारा पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, कामदहा पर्वत हमारा पौड़ी गढ़वाल में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, सुधमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सुधमन नामक आभूषण बच्चों हमारा पहना जाता है पैर में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, 2001 और 11 के दौरान 10 के वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ पर हुई? देखिएगा एक होता है कि 2001 और 11 के दौरान सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर कहाँ की है, तो आएगा उधम सिंह नगर। ये बढ़ोतरी की हम बात करें मतलब कि जब 2001 में आंकड़े आए थे, अगर हम बात करें 1990 और 2001 के जब आंकड़े 1991 और 2001 के जब आंकड़े आए थे तो उस समय के बाद अब जो आंकड़े हैं 2011 में जो आंकड़े आए थे, मतलब पिछले 10 वर्षों की तुलना में अगले 10 वर्षों में कहाँ पर वृद्धि हुई? तो हर जगह कमी हुई थी, सिर्फ 2 ही जगह वृद्धि हुई है, एक देहरादून में और आपका एक हुआ था हरिद्वार में। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो इसका उत्तर देहरादून आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक बढ़ोतरी जो हुई है वो देहरादून में हुई है। और सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर कहाँ की? अगर यहाँ पर होता बच्चे 2001 से 11 के दौरान 10 के वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ की है, तब आएगा आपका उधम सिंह नगर 33.45 है। लेकिन इससे पिछले दशक में उधम सिंह नगर में 43.60 की बढ़ोतरी हुई थी। तो पिछले दशक में 43.60 था, इस दशक में पिछले दशक में 33.60% की बढ़ोतरी हुई थी, अब के दशक में 33.45 की वृद्धि। तो कहीं ना कहीं कमी हुई है पहले के मुकाबले, तो सब जिलों में ही ऐसा ही है। लेकिन हरिद्वार और देहरादून ऐसा है जहां पिछले के मुकाबले अब के बढ़ोतरी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है वो आपकी हुई है देहरादून में।
क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप परीक्षा हमारी अपने खोलिएगा, वहाँ पर जाकर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको अभी भी इस प्रश्न में डाउट लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 79 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता में देश में राज्य का स्थान है। तो देखिएगा, पहले तो आपको क्लियर करता हूँ, जो उत्तराखंड का साक्षरता में स्थान है वो 17वां है, पुरुष साक्षरता में 13वां स्थान है और महिला साक्षरता में आपका 20वां स्थान आपको देखने को मिलेगा। लगभग 78.82% हमारे प्रदेश की साक्षरता है, 87.87% के लगभग पुरुष साक्षरता और 70.70 आपकी महिला साक्षरता मिलेगी। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आएगा देहरादून, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आएगा आपका रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आएगा आपका देहरादून। सर्वाधिक में तो आपके ये चलेंगे, सर्वाधिक साक्षरता देहरादून, पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग, महिला साक्षरता देहरादून। और ओवरऑल अगर हम सबसे कम की पहले बात करें तो सबसे कम साक्षरता आपकी यूएस नगर की है, सबसे कम पुरुष साक्षरता आपकी हरिद्वार की है, सबसे कम महिला साक्षरता आपकी उत्तरकाशी की है। उसके बाद सर्वाधिक अगर मैं एससी साक्षरता की बात कर लूँ, एससी साक्षरता तो आपका आएगा नैनीताल में। आपको बताना है सर्वाधिक एसटी साक्षरता कहाँ की है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, निम्न में से कौन सी जनजाति पोणई व ठुमकिया नृत्य करते हैं। तो देखिएगा, पोणा की बात नहीं चलिए, पोणा आएगा तो आपका सीधा भोटिया आ जाएगा, लेकिन यहाँ पोणई की बात चल रही है तो ये आपका जौनसारी समाज पोणई और ठुमके नृत्य करते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सी जनजाति भाबरी और रच भैंसी, इसको बोल सकते हैं, थोड़ा रब भैंसी हुआ, रच भैंसी, कौन सी जनजाति भाबरी और रच भैंसी भाषा बोलते हैं। तो यह बच्चों आपका ऑप्शन ए बोक्सा जो आपकी है जनजाति है आपका रच भैंसी और भाबरी बोलती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 82 है, केदारनाथ के लिए बेस स्थल गौरीकुंड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर। देखिएगा, आपके कुछ आंकड़े चेंज हुए हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे पुरानी परीक्षा हमारे में कुछ अलग थे, अब कुछ आंकड़े अलग निकल कर आए, तो आप अपडेट रहिएगा, नए अपडेट डाटा को अवश्य बढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है हमारा कि केदारनाथ के लिए बेस स्थल गौरीकुंड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल हाईवे 107 पर आपका गौरीकुंड स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगर मैं ओनली 7 की बात कर दूं बच्चों तो आपका आ जाएगा बद्रीनाथ, 7 पे बद्रीनाथ, 107 पे गौरीकुंड। देखिएगा, अगर हम बात करें प्रदेश में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई अगर मैं बात कर दूं तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल में है, ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, राज्य में सबसे छोटा रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है। तो सबसे छोटा रनवे आपका आएगा चिन्यालीसोड़ में। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हमारा सी हो, चिन्यालीसोड़ उत्तरकाशी में, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में, पंतनगर यूएसनगर में, गोचर आपका चमोली में। तो यहाँ बात की है सबसे छोटा रनवे की, तो सबसे छोटा रनवे आपका आ जाएगा आपका चिन्यालीसोड़ वाला, और सबसे लंबा रनवे मालूम कर ले तो आपको लगाना है पंतनगर फूलबाग यूएसनगर में जो है। क्वेश्चन नंबर 84, राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध कौन सा है। तो बच्चों सर्वाधिक जल संग्रहण की हम बात करेंगे तो आपका कोठार बांध आ जाएगा। कोठार बांध ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे ऊंचा आएगा तो आपका आएगा टिहरी बांध। ये दोनों में बेसिक से अंतर है, जल संग्रहण की बात चल रही है तो आपका कोठार बांध आ जाएगा। क्वेश्चन 85, राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ पर है। तो सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी आपकी हल्द्वानी नैनीताल वाले एरिया में। ऑप्शन डी करेक्ट है, हल्द्वानी। आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना कमिश्नर तेल महोदय ने की थी। और अगर हम बात करें हल्द्वानी को में बस्तियाँ सबसे पहले किसने बसाई थी, तो रूपचंद ने बसाई थी, लेकिन वहाँ बीहड़ एरिया था ये, लेकिन आधुनिक हल्द्वानी की नींव कमिश्नर तेल महोदय के रखी गई थी। आपका सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज आपका हल्द्वानी में देखने को मिल जाएगा। और आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपको हल्द्वानी में मिलेगा। सुल्ताना डाकू को हल्द्वानी में, प्रथम दूध संघ की स्थापना हल्द्वानी में की गई थी। और ताड़ी खेत आपका ताड़ी खेत आपका रानी खेत के पास में आता है, आपको वो याद रखना है। और उसके बाद हल्द्वानी की हम बात करें तो आपको ये बताना है कि हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या था। और हल्द्वानी की मैं बात करूँ तो गोला नदी पर स्थित है, और गोला नदी को हल्द्वानी की जीवन रेखा के नाम से भी जाना गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। प्रदेश में सबसे बड़ी गुड़ मंडी, तो प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी आपकी मंगलोर हरिद्वार में पड़ता है बच्चों, तो यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 87, आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में पृथक नायक कौन था। यानी कि आधुनिक
गढ़वाली बोली के प्रथम नायक किन्हें माना गया है? तो ये माना गया बच्चों आपका इस प्रश्न को आप कट कर दीजिएगा, ये थोड़ा प्रश्न का सेंस सही से नहीं लग पा रहा है, इसको आप कट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर का मुख्यालय किस जिले में है? तो ये आपका स्थित है बच्चों ऑप्शन आपका डी, यानी कि देहरादून में आपका आता है हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर का मुख्यालय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देहरादून ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह है बच्चों आपका बुधाड़ी पौड़ी गढ़वाल में, बुधाड़ी गांव पौड़ी गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन कब किया गया? तो इस तरीके से आए तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट, 1918 में 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन किया गया था, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता किन्हें माना गया है? तो यह आपका उत्तम दास थी, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 92 है, राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये आपके भवानी दत्त जोशी जी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सुरेंद्र सिंह बालदिया का संबंध किस खेल से है? तो देखिएगा सुरेंद्र सिंह बालदिया और सुरेंद्र सिंह कनवासी दोनों आपको याद करने ही आपके नौकायान से, और सुरेंद्र सिंह भंडारी आएगा तो आपको लगाना है एथलेटिक्स थे वे, और सुरेंद्र सिंह बालदिया और कनवासी आएंगे नौकायान से। क्वेश्चन बढ़ते हैं 94 की तरफ, राज्य की प्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट को पद्मश्री कब दिया गया? तो बच्चों ये दिया गया था आपका 2017 में, बसंती बिष्ट जी को पद्मश्री मिला 2017 में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 95 उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड राज्य संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जसवंत सिंह विष्ट जी ने, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रवंश के किस शासक ने रेशम वस्त्र का उत्पादन किया था, रेशम का कारखाना लगाया था? तो ये थे आपके चंद्रवंश के राजा इंद्रचंद, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस राजवंश से है? तो ये आपका कत्यूरी राजवंश है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 98, कॉमन पिकोको राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो बच्चों ये किया गया था 2016 में, कॉमन पिकोको राज्य तितली घोषित किया गया था 2016 में, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जनपद में? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें आपके हरिद्वार में आपको देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और यहाँ पर 3 सीटें SC आरक्षित है, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है, राज्य में कितनी उप तहसीलें हैं? तो राज्य में जो उप तहसीलों की संख्या बच्चों वो आपकी 18 है, ब्लॉक आपके पहचान में आ जाएंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आपको बताना है कि राज्य में कितनी तहसीलें हैं, तहसीलें बतानी, उप तहसीलें मैंने बता दी है। तो देखिएगा अब अंतिम समय वीडियो का, बस कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूँ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कि किस प्रकार से। सबसे पहली बात, पेपर आपका मुश्किल नहीं आएगा, उत्तराखंड बहुत आसान नहीं कहूँगा, मतलब एक तरीके से नॉर्मल आएगा, ऐसा नहीं है कि यूकेटिल बस ही देता है। ये बात आपको सभी ने पहले ही बता दी हुई, जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड आसान आएगा, लेकिन अभी कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि आयोग इस लेवल का पहला पेपर बना रहा है। बाकी ये ऐसे पेपर बनाता है जिस पे रिवेंस होता था, अभी एक चरण है, तो अभी कैसा पेपर बना है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी उत्तराखंड आपका नॉर्मल बनेगा। GS आपका 50-50 रहने वाला है, 50% ऐसा होगा जो आपने पढ़ा, और 50% जो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं उन्होंने पढ़ा होगा। जो आपको फंसाएगा बच्चों एग्जाम में, देखिएगा आपका कम से कम 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनने वाले हैं, 8 से 9 10 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर्स और भारत के। जो बच्चा इनमें पकड़ बना के आ जाएगा तो वो आराम से काफ़ी आगे बढ़ जाएगा पेपर में। बाकी हिंदी आपकी मेरे अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट आने वाली है, इतना आपका पेपर रहेगा। कट ऑफ की मैं अभी थोड़ा बताता हूँ, देखिएगा इस तरह का पेपर बना तो आपके लगभग 150 मार्क्स होने चाहिए, फिजिकल और पेपर को दोनों को मिला के लगभग 150-55 पे आपकी श्योरली सिलेक्शन आपका है। तो इसलिए पेपर को बड़े हिसाब से करके आना है, जल्दी नहीं करनी। एक वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा कैसे पेपर देना है किस तरीके से। और अभी नेगी जी की प्रैक्टिस सेट और आने वाला है, नेगी जी यानी कि BS नेगी का निचोड़ भी आने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जैसी वीडियो अपलोड करूंगा जानकारी आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतने, मिलूंगा कल भी नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।